तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो डायरेक्शन ही है, मेरी डिप्रेशन की डायरेक्शन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन की आपकी एंट्री होगी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके घर में बढ़ा हुआ होगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपके कोई आपका बेडरूम होगा, तो आपको किसी भी तरह के डिप्रेशन से बचा कोई नहीं सकता। सेक्सुअल लाइफ के लिए वो डायरेक्शन नहीं है, उसके लिए आपको एक फायर एलिमेंट चाहिए होता है। अब आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, इसके बाद आप आ जाओ, आपका मैंने भी बोला आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन रिक्रिएशन के डायरेक्शन है। जब इन डायरेक्शंस में आपके बेडरूम होते हैं तो आपको रिक्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ पूजा पाठ। ईशान कौन है? मेरा वाटर एलिमेंट है, मतलब वहाँ मेरी पूजा घर बनाने की डायरेक्शन है। मगर आपने क्या कर लिया, आपने अपने घर का पूरा कूड़ा निकाल के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रख देते हो। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। थैंक यू परम। नया साल आपको मुबारक हो मैम। आपको बहुत मुबारक हो नया साल। तो सबसे पहले तो आपको और हमारे सारे व्यूवर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो 2024 में आ गए हैं हम जी। सो कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं 2024 को लेके। राइट। 2023 से ही स्टार्ट हो गया था, 2024 में एक 8 नंबर को लेके लोगों में बहुत क्रेज है मैम, बहुत ज़्यादा क्रेज है आ ना? गया। बिल्कुल, क्योंकि 8 नंबर है और शनि का नंबर है, और शनि से सभी डरते हैं। क्योंकि जब किसी की शनि की 7.5 चल रही है, किसी की दशा चल रही है, अब साल भी शनि का आ गया, तो क्या चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं, तो उस चीज़ों को लेके लोग बहुत ज़्यादा इस साल में डरे हुए हैं। मैम मुझे ना एक चीज और लगती है कि हमें डरना, मतलब क्यों डरना? हाँ, अगर आप गलत कर रहे हो तो डरो। बिल्कुल। जब आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे हो तो चीजों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैनेज कर लेना बिल्कुल। चाहिए। वैसे इसके पीछे की क्या कहानी नहीं, है? बट क्या है ना, सिर्फ परम सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी, एक नजरिए का खेल है। 8 नंबर है, शनि का नंबर है। अब अगर आप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं, उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर है, ठीक है? ओके। तो आप ये देखो, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है कि आप मेहनत करो तो उसका फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो शनि क्या है? आपके कर्म फल दाता है। बट अगर आप कुछ गलत करते हो, आप कोई शॉर्टकट्स लेते हो, कोई गलत तरीके से कोई काम कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत है। बट अगर आप सही तरह से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इसे मैंने नजरिए का खेल क्यों कहा? अब जब आप 8 नंबर को देखते हो तो 8 नंबर आपको 2 तरीके से दिखाई देता है। 8 नंबर आपका इन्फिनिटी भी है और 8 नंबर आपका 2 जीरो भी है। मतलब डबल जीरो भी लगता है आपको, और अगर आपका देखने का नजरिया आप चेंज करो तो वो इन्फिनिटी भी है। अब जब इन्फिनिटी की हम बात करते हैं तो चीजें हमारी चलती रहती हैं। इन्फिनिटी इज लाइक कि आपकी लाइफ में सारी चीजें निरंतर चलती रहेंगी। और डबल जीरो, तो वो तो डबल जीरो है ही। तो इसका नजरिया का खेल ये है कि अगर मेहनत करोगे तो इन्फिनिटी है, और अगर कुछ नहीं करोगे तो डबल जीरो है। तो मेहनत का सारा खेल है इस साल में। तो शनि देव जो कहते हैं, जो कर्म फल दाता है, कर्मों का फल देने के लिए बैठे हैं, तो सही तरीके से मेहनत करते रहो। शॉर्टकट्स अगर आपको अपनाने की आदत है, इस साल काम नहीं करेंगे। वास्तु का क्या रोल रहेगा इसमें? हाँ, वास्तु का रोल ये है कि जब हम बात करते हैं शनि देव की, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को बताया हुआ है कि जब हम शनि की बात करते हैं तो हमारी जो हमें वास्तु में जो डायरेक्शन देखनी है, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। आपके घर की पश्चिम दिशा, जो पश्चिम की दिशा है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, आपकी गेंस की डायरेक्शन है, उसके स्वामी कौन है? शनिदेव। तो शनिदेव उसके स्वामी है, और ये साल शनि का साल है। तो ये सबके लिए, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये सबके लिए कि आप अपने घर की पश्चिम दिशा, आपकी वेस्ट की डायरेक्शन को इस साल ज़रूर कंसीडर करो। अब उसमें क्या है कि वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने अपना स्टोर रूम बना रखा है तो नहीं होना चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका कोई पिट बना हुआ है तो नहीं होना चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने कोई रेड कलर लगा रखे हैं, कोई लाउड कलर लगा रखे हैं, तो नहीं होने चाहिए। तो इस साल में आपकी जो वेस्ट की डायरेक्शन में जितनी भी आपने गलतियां की हुई हैं, वो सब आपको प्रॉब्लम तक लेके जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, वेस्ट की डायरेक्शन में बनाना क्या मैं है? एग्जैक्टली यही पूछ रहा था, अगर जिनका बना हुआ उनका तो आपने तुड़वा दिया। राइट, नहीं, तुड़वाते हम कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरती है इस चीज की कि तुड़वाते हम कुछ नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा लगा होता है, तो उसको वेस्ट करना, कहना बहुत आसान है कि तुड़वा दो, बट उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो तुड़वाना नहीं है। अब आप मान लीजिए आपका वेस्ट में पिट है तो उसको भरवाना है, और आपका अगर वेस्ट में आपने स्टोर रूम बना रखा है तो उसको आप प्रॉपरली
अरेंज वे में यूज करो। स्टोर आप यूज करो, बट उसमें आपका कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। आपका अगर कोई क्लटर है, कोई जंग लगी हुई चीजें पड़ी हुई हैं, पुराने आपकी चीजें कि मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, अगर ऐसी कुछ रखी हुई है तो वो आप वहां से निकाल के उसको अरेंज्ड वे में यूज कर सकते हो। तो तुड़वाया नहीं है वो हमने। ओके। इसके बाद अब क्या है कि वेस्ट के डायरेक्शन में, अब कलर की बात की तो कलर तो चेंज हो सकते हैं। कलर में आप उसके ऊपर कोई वॉलपेपर भी लगा सकते हो, नहीं तो कलर चेंज कर सकते हो। दैट्स अ वेरी इजी वे। अब वेस्ट की डायरेक्शन में बनाना क्या है? वेस्ट की डायरेक्शन में इस साल आपको मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करनी है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जो मैं लाइफ में चाहता हूं, मेरे इस साल के ये गोल्स हैं, मुझे ये अचीव करना है, तो ये आप एक अपना एक पिन पॉइंट, जिसको हम कहते हैं कि एक मेरा विजन पॉइंट है, वो आपको इस साल में वेस्ट की डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, शनि का साल है, और शनि की डायरेक्शन कौन सी? वेस्ट की डायरेक्शन है। दूसरा, आप अपना लॉकर बना सकते हो वेस्ट की डायरेक्शन में। अब इसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि अगर आप लॉकर नहीं बना सकते तो आप एक छोटा सा कोई पिगी बैंक भी रख सकते हो, जिसमें आप कॉइन्स डालो। स्पेस है, मेरा स्पेस एलिमेंट है, मेरी मैनिफेस्टेशन का ये डायरेक्शन है। आपका गेंस की मेरी ये डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको गेंस क्रिएट करने हैं, तो मेरा लॉकर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, घर के अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं कि हम नहीं बना पाते, ड्यू टू सम रीजंस नहीं बना सकते। हर एक घर का अलग अरेंजमेंट है। घर मेरे छोटे भी हैं, घर मेरे बड़े भी हैं, बंगलो भी हैं, मगर उसके क्या हमारे पास क्या सेटिंग्स हैं, उसी हिसाब से हमें उसे यूज़ करना है। आप नहीं बना सकते लॉकर, आपने एक पिगी बैंक ही रख दिया। तो कॉइन्स आपको डालने हैं। कॉइन्स भी मगर कौन से? जो कॉइन्स चलते हैं। जो कॉइन्स नहीं चल रहे, 5 के 10 के पुराने सिक्के आपने डाल के कि चलो ये तो सिर्फ पड़े कॉइन्स ही डालने हैं? सिर्फ कॉइन्स डालने हैं। ओके। ठीक है, तो उसमें आपने कॉइन्स डाल दिए। अगर आप लॉकर बना सकते हो तो लॉकर बना लीजिए। लाइट कलर्स आपने लगाने हैं। आपका बेडरूम हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी किसी बिजनेस में है, जो कोई काम कर रहे हैं, जिनकी कोई शॉप है, कोई शोरूम है, वेस्ट की डायरेक्शन में आपकी ब्रांडिंग होनी बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, गेंस की डायरेक्शन है, तो आपका जो ब्रांड है, जो आपका नाम है, जिसके थ्रू आपको इनकम आ रही है, जिसके थ्रू आप कमा रहे हो, जिसके थ्रू आपका घर चल रहा है, तो उसकी ब्रांडिंग तो एक प्रॉपर सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। दैट इज द वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन से बेनिफिट्स क्रिएट करने का टाइम आ गया। वेस्ट के डायरेक्शन में आपका बेडरूम हो सकता है, जोन। बट ये सब साथ में करने के लिए एक बार आपकी शनि की पोजीशन साथ में देखना बहुत जरूरी है। ये सब के लिए है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपकी शनि की पोजीशन है क्या, आपकी पता और है। वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए? वेस्ट में मैंने भी आपको जैसे बताया, वेस्ट में आपका पिट नहीं हो सकता। कोई भी पिट किसी भी तरह का होगा, क्योंकि गेंस है, तो आपको वो गेंस कभी बढ़ेंगे नहीं, वो गड्ढा आप कभी भर नहीं पाओगे। पिट क्या हो गया? एक गड्ढा है। अब आपने गेंस के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से मुझे राइज करना था, उस डायरेक्शन को मैंने डाउन कर दिया। तो जब मैंने उसको डाउन कर दिया, तो वो मैं पिट ही नहीं भर पाऊंगी, तो मैं राइज कैसे करूंगी? ओके। ठीक है, तो वो पिट नहीं हो सकता। आपका कोई भी क्लटर नहीं हो सकता। मैं स्टोर नहीं बोलूंगी, कोई क्लटर नहीं हो सकता। कोई पुरानी कूड़ादान टाइप समथिंग राइट, कुछ ऐसा? ओके। कूड़ादान हो गया, आपने कोई टूटा मोटा लोहे का सामान बिल्कुल नहीं। लोहा कोई रस्ट लग गया है, वो आपका मतलब उस पर कोई जंग है, आपकी कोई टूटी चीजें हैं, आपके पुरानी घड़ियां हैं, आपके पुराने फोन हैं, नॉर्मली लोगों के घरों में रखे होते हैं कि हम यूज करेंगे। बहुत सारे लोगों के घरों में तो मैंने देखा कंस्ट्रक्शन का सामान, टाइल्स पड़ी हैं, पुराने पेंट के डिब्बे पड़े हैं, आपने रख लिए वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि भाई वेस्ट की डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, हैवी रखनी होती है, इसलिए हमने यहाँ रख दिए। मगर आप ये क्यों भूल जाते हो कि वही डायरेक्शन से आपके गेन्स क्रिएट होने वाले हैं, वो आपकी मल्टीप्लाई करने की डायरेक्शन है। तो वहां पर जब आप क्लटर रखोगे तो वो चीज़ वहीं की वहीं रुक जाएगी। कलर्स कोई लाउड नहीं लगाने। वेस्ट की डायरेक्शन है, आप जितना वाइट कलर आप इस डायरेक्शन में यूज करते हो, नॉर्मली ग्रे कलर भी लोग बोलते हैं, बट मैं थोड़ा सा ग्रे कलर, मुझे राहु की पोजीशन देखनी पड़ती है, तो मैं हर एक के लिए ग्रे कलर नहीं होता। तो आप व्हाइट कलर पे ज्यादा जोर दो कि वेस्ट की डायरेक्शन है, स्पेस एलिमेंट है, तो व्हाइट या बहुत लाइट क्रीम कलर आप इस डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। लाउड कलर्स नहीं लगाने कोई भी। मैम, एक मेरा कॉमन आदमी वाला सवाल है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे घर का कूड़ादान होता है, तो जनरली होता है क्या, सुबह कूड़े वाला आता है तो हम बाहर रख देते हैं। लेकिन जो परमानेंट हमारा डस्टबिन होता है, जैसे एग्जांपल किचन का कूड़ा हमने स्टोर किया, उसके बाद हमने उसको कवर निकाल के फिर बाहर रख दिया कि सुबह कूड़े वाला आएगा ले जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी? बिल्कुल मैटर करेगी। आपका जो कूड़ादान है, अगर आपने, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पर हम लोगों को नहीं पता होता कि आपने अगर अपने घर का कूड़ादान नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ले जाके रखा है, आपके घर के, अननोइंगली एज अ लेमैन, हाँ आपको नहीं पता,
बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मुझे कूड़ादान नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ पूजा पाठ। ईशान कौन है? मेरा वाटर एलिमेंट है, मतलब वहां मेरी पूजा घर बनाने की डायरेक्शन है। मगर आपने क्या कर लिया, आपने अपने घर का पूरा कूड़ा निकाल के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रख देते हो। अब वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आप कूड़ा घर रखोगे तो आपकी प्रोस्पेरिटी खत्म हो गई, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से जितने बेनिफिट्स आने थे वो सब खत्म हो गए। तो नहीं रखने, आपको नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं रखना, नॉर्थ में नहीं रखना, और आपका जो वेस्ट के डायरेक्शन में भी आपको नहीं रखना। जैसे मैंने भी आपको बताया, आपको अगर कूड़ादान रखना है तो आप अपने घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हो, आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, आप साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, कूड़ादान भी एक डिस्पोजल है और आपका टॉयलेट भी डिस्पोजल है, ठीक है। कूड़ादान भी वही, आप अपने घर का कूड़ा उसमें निकाल रहे हो और आपके जो टॉयलेट है उसमें आपकी बॉडी का वेस्ट जाता है, ठीक है। तो दोनों ही मेरा डिस्पोजल है। तो जब मैं डिस्पोजल के लिए डायरेक्शंस देखती हूँ तो या तो वो मेरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आती है, मेरी ईस्ट साउथ ईस्ट की, या साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। क्यों? इसलिए होता है कि जब इन डायरेक्शंस में हम डिस्पोजल यूज करते हैं तो उस डायरेक्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स वो भी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो इन डायरेक्शन से हमारे कोई बेनिफिट्स नहीं आते, दैट्स व्हाई हम इसमें कोई कूड़ादान या हमारे पॉट्स हम इन डायरेक्शन में लगाते हैं, जो कि सेफ है। ओके। मेरे सवाल नहीं है, लास्ट टाइम जो हमने पॉडकास्ट किया था तो कुछ जो मेरे भाई बंधु जो देखते हैं चैनल, उन्होंने ही कुछ मेरे को सवाल भेजे, तो मैंने वो नोटेड डाउन कर लिए। जैसे बॉडी के 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसका वास्तु से क्या लिंकअप होता है, कैसे दोनों इम्बैलेंस हो सकते हैं और कैसे दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो आप प्लीज, क्योंकि ये सब्सक्राइबर ने ही पूछा है मेरे। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी बात है कि ये सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोगों को आज भी फेथ नहीं है कि मैं, बहुत सारे लोगों को आता है नहीं वास्तु सब करा रहे हैं तो इसलिए मैं भी करा रहा हूँ, पहले तो कोई नहीं कराता था, आजकल तो हम लोग करा रहे हैं, ये भाई चलो सब करा रहे हैं तो मैं भी करा लेता हूँ। नहीं, और इसमें ना आप ना ब्रह्मस्थल को थोड़ा सा और इलैबोरेट करना। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। तो अब इसमें क्या है कि अब सब करा रहे हैं मैं भी करा रहा हूँ, नहीं। तो मेरे पास जब ऐसे क्लाइंट आते हैं ना तो मैं पहले बिठा के उनको समझाती हूँ लॉजिकली। तो हमारे मेन जो मेरी जो क्वालिटी है, मेरा काम यह है कि मैं अगर किसी का वास्तु कर रही हूँ या एस्ट्रो कर रही हूँ, विद लॉजिक्स करती हूँ। आपको लॉजिक्स जरूर बताऊंगी कि मैं कुछ भी चीज कर रही हूँ तो उसका लॉजिक क्या है। तो वो लॉजिक बताओगे ही तब, जब कोई साइंस ही नहीं है तो आप लॉजिक नहीं बता सकते। अगर किसी भी चीज़ के पीछे कुछ है, कुछ इतिहास है, कोई उसका वो साइंटिफिकली उसके पीछे कुछ है, तो वो आप उसका लॉजिक बिल्कुल बता सकते हो। अब जैसे आपने पंच तत्व का पूछा, तो पंच तत्व क्या है कि पंच तत्व से ही हम बने और पंच तत्व में ही हम विलीन हो जाएंगे, ये सबको पता है। राइट। बट इसके पीछे क्या पूरा का पूरा डिटेलिंग क्या है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, या मैं और आप बैठे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडीज, इनमें भी 5 तत्व हैं। सेम 5 तत्व हमारे घर में भी होते हैं। तो अब पहले बात ये कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे जो अब हम ही रह रहे हैं ना घर में, बीमार भी हम ही होते हैं। घर में अगर वास्तु खराब होगा तो प्रॉब्लम ह्यूमन को आती है। तो अब हम जो हैं, हमारे 5 तत्वों की अगर बात करें तो अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाती हूँ। पहले के टाइम पे ना तो इतनी बीमारियां होती थी, ना इतने, आज तो हर एक कोई, मैं अलग जगह जाती हूँ तो नई नई बीमारियों के नाम मैं सुन रही हूँ। आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट होने लग गई, अब सडनली हार्ट अटैक हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे अपने बॉडी के 5 तत्व हमने बिगाड़ लिए। मैं इसको बहुत डिटेलिंग में नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जैसे हमारी 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। सबसे ज़्यादा जो होता है हमारी बॉडी में होता है पानी, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, 70% होता है, ठीक है। तो 72% वाटर होता है। अब जो होता था पहले के टाइम पे, हम लोग वाटर पे ही बेस्ड रहते थे मोस्टली। वाटर ही बॉडी में, अगर आपका आज भी वास्तु में, अगर वास्तु में आपके किसी पंच तत्व में प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी का वाटर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो घर आपको इम्पैक्ट कर रहा है। तो मगर अगर बॉडी में वाटर की अगर हम बात करें तो हमने वाटर के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ लिए। आजकल आप हो गए, या मैंने और भी, मतलब कोई और भी है, या मैं खुद भी हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं भी, हम लोग खाने के साथ आजकल एक ट्रेंड आ गया है, हम वाइन पियेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, हम कुछ और पियेंगे। बट पानी जो वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़, उसका इनटेक कम है। हमने उसके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ लिए। तो वो सब्स्टिट्यूट्स पे जब रहने लगोगे तो बॉडी में वाटर एलिमेंट ज़रूर उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। फायर एलिमेंट की बात कर लो आप। फायर एलिमेंट में भी, अब फायर एलिमेंट में क्या है, सनलाइट आप ले ही नहीं रहे हो।
सनलाइट आपको मिलती ही नहीं है भाई, हम टैन हो जाएंगे, हमारा ये होगा, मतलब सनलाइट नहीं आप ले रहे। बॉडी में भी जब आप गरम गरम खाना खा रहे होते हो, ये साइंटिफिक है पूरा, जब आप खाना खा रहे होते हो तब आप साथ में कोई ठंडी चीज लेके बैठे हो, कोल्ड ड्रिंक, ये दोनों तरह से देखो आप उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे कितना खराब जा रहा है। तो वो खाने की जो एनर्जी, जो हीट आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए थी, वो आपने कोल्ड ड्रिंक से खत्म कर दी, या आपने कुछ और साथ में ठंडा पानी लेके बैठे। नॉर्मली कहा जाता है ना, ठंडा पानी मत पियो, खाने के साथ पानी मत पियो, आधे 1 घंटे तक मत पानी पियो। वो वही है कि बॉडी में जब आपकी एक हीट जनरेट हो रही है, उसको वाटर से आप खत्म मत करो, तो वो आपका वाटर और हीट का वहीं पर ही आपका पूरा का पूरा वो क्लैश बन गया। इससे मेरी फायर एलिमेंट खत्म हो बट गया। क्या खाने के साथ गर्म पानी ले सकते हैं? नहीं, जनरली पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, खाने के अच्छा। साथ पानी पीना ही नहीं चाहिए। साइंटिफिक रीजन है इस चीज का ओके। कि देखिए, आप खाने के साथ पानी पी रहे हो तो वो थोड़ा नुकसान आपको बॉडी को करता है, और खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पी रहे हो तो वो और ज्यादा नुकसान करता है। राइट। तो नहीं पीना चाहिए, अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आपका ये कि मैं लेना ही चाहता हूँ तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर आप ले लो साथ में, बट ये कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, ये जो कल्चर आया है, दिस इज वेरी रॉन्ग। इसके बाद आप बात कर लो एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट है, अब आप हम लोग नॉर्मली, मैं जितने घरों में विजिट करती हूँ, लोगों के घर मैंने बंद ही देखे हैं, लोग एसी पे निर्भर हैं, आपको चाहिए ही नहीं बाहर की हवा। अरे नहीं, पोल्यूशन है, ये है, वो है। अब वो बात भी ठीक है कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो पॉल्यूटेड एयर है, मगर जितनी खिड़कियां हैं वो भी बंद कर दी हैं लोगों ने, जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो एसी चलाते हैं, हमें बाहर की एयर की जरूरत ही नहीं है, तो वाटर एलिमेंट आपका खत्म हो गया। इसी तरह से 5 तत्वों पे आपके असर पड़ा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बीमारियों ने एक घर कर लिया। अब बीमारियां ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली आपकी आयु भी कम हो जाएगी। जो एक पहले एक नॉर्मल व्यक्ति 100 क्रॉस करके वो एक नॉर्मल सी बात होती थी, आजकल तो आपने 60-65 क्रॉस कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है, तो आधी हो गई है आपकी लाइफ। तो वो एक चीज़ है। अब ये ही 5 तत्व, अब आपके घर की बात कर लेते हैं। अब इसमें ज़्यादा, अभी आपने मुझे पूछा था कि इसमें ब्रह्म स्थान को आप इलाबोरेट जरूर करना। नॉर्मली कहा जाता है जितनी भी शरीर में बीमारियां होती हैं वो पेट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, पेट से स्टार्ट होती हैं। आपकी जितनी भी बीमारियां हो, उसका जो माध्यम है वो पेट होता है। अब घर की अगर हम बात करें तो घर का ब्रह्म स्थान, मतलब कि आपके वास्तु पुरुष का मिडिल पार्ट, आपका पेट। ओके। तो वास्तु पुरुष का मिडिल पार्ट इज ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान है, अगर ब्रह्म स्थान में ही प्रॉब्लम होगी तो पूरे घर में प्रॉब्लम आएंगी ही, क्योंकि दैट इज योर एनर्जी पॉइंट। आप एक नेवल से ही जुड़े होते हो ना जब आपका बर्थ होता है, ठीक है, Right. वो नेवल से ही आप फीड कर रहे हो। तो आज भी इस आपकी जो नाभि है वो आपका सोर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके घर में आपका ब्रह्म स्थान आपका सोर्स है, आपका एनर्जी मीटर है। आपका घर का जो एनर्जीज कितनी बैलेंस होंगी वो आपका ब्रह्म स्थान से पता लगता है, इसीलिए ब्रह्म स्थान खाली रखा जाता है। पुराने टाइम में आपका जो सेंटर में जो चौक बनते थे, दैट इज योर ब्रह्म स्थान, ओपन रखा जाता था, खाली रखा जाता था ताकि वहां कोई वजन ना हो। आज भी हम जितनी भी जगह विजिट करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि ब्रह्म स्थान आप खाली रखो। ब्रह्म स्थान में आप जब जब किचन बनाओगे, वॉशरूम बनाओगे, स्टेयर्स बनाओगे, कोई वजन रखोगे, आप देख लेना आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, पेट से रिलेटेड या कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से ब्रह्म स्थान आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। अब दोनों इंटरकनेक्टेड है ना, आपकी बॉडी के तो मैंने 5 तत्व आपको बता दिए। अब घर के मेरे 5 तत्व अगर डिसबैलेंस होते हैं तो वो किसको हार्म करेंगे? वो 4 दीवारी को नहीं जो कि सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी है, नहीं, उसमें रहने वाले लोगों को उसका हार्म होता है। तो इसलिए कहते हैं कि आपके घर का वास्तु आपको इम्पैक्ट करता है, आपके प्रेमिसेस, आपके काम की जगह का वास्तु आपको इम्पैक्ट करता है। दैट इज द थिंग, घर में रहने वाले लोगों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और सबसे ज्यादा किस पे आता है? जिसकी दशाएं, जिसका जो पत्री, जिसका एस्ट्रो चार्ट कमजोर होगा, डेफिनेटली उस पर सबसे ज्यादा आ जाएगा। ये आपका एस्ट्रो वास्तु का रूल हो गया। और इसमें लेट्स एग्जांपल हमने ना ये तो बातें कर ली कि वास्तु में डायरेक्शन ये है, वास्तु में ये डायरेक्शन है, लेकिन वास्तु को एक कॉमन इंसान स्टार्ट कहाँ से करे, यूज कहाँ से करे? वो जब घर बना रहा हो तब वो देखे, क्योंकि होता है ना कि मुहूर्त निकलवाया था, या हमारे यहाँ पे होता है कि भाई मुहूर्त निकलवा के हमने नींव रखी है, ठीक है, हमने फिर पूजा करी है, तो उस पूजा का कितना इम्पोर्टेंस होती है वास्तु में, उसको थोड़ा बताओगे? हाँ बिल्कुल। तो इसमें जब हम वास्तु, जब देखिए हम इसमें बात नहीं कर रहे कि हम रेमेडीज, बहुत सारे लोग रेमेडीज कराते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हम एक नया जो नींव रख के जो हम जो घर बनाते हैं
उसमें जो हमारा जो तरीका होता है, सबसे पहले हम आपका एस्ट्रो चार्ट मंगा लेते हैं कि आपका जिनके भी नाम से वो घर जो बन रहा है उनका हमने एस्ट्रो चार्ट मंगा लिया। उसके हिसाब से हम आपका वो मुहूर्त एक निकाल देते हैं कि ये डेट आपका ये मुहूर्त रहेगा, या आप पंडित जी से भी निकलवा लेते हो मुहूर्त। मगर अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका जो भूमि पूजन है वो आप कौन सी दिशा में कर रहे हो। आज भी ब्लाइंडली लोग या तो नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा खोद के भूमि पूजन कर रहे हैं, या पंडित जी ब्रह्म स्थान में बिठा के आपको भूमि पूजन करा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब हम भूमि पूजन किसी भी प्लॉट का करते हैं तो हर 3-3 महीने में वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वो कभी नॉर्थ ईस्ट है, कभी साउथ ईस्ट है, कभी आपका नॉर्थ वेस्ट है, कभी ईस्ट है। तो मतलब वो चीज़ें आपकी चेंज होती हैं। वो क्या होता है, वो सन पोजीशन से देखा जाता है, सूर्य की पोजीशन से हमें देखना पड़ता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है नॉर्मली, कि लोगों का जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद ही ना कुछ दिन बाद ही कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। राइट। बिल्डिंग रुक गई, मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बना ही नहीं पा रहे, कुछ डिज़ाइन समझ में नहीं आया, टूट के बनेगा, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये भी मेरे साथ सडनली अभी कुछ टाइम पहले अभी एक मेरी देहरादून में एक साइट थी, तो उन्होंने स्टार्ट कराया, वो सारा पूरा डिमोलिश करके अब वापस से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आपको जो कौन सी दिशा से आप उसको शुरू कर रहे हो बहुत मैटर करता है। तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि मुझे नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा खोद दिया मैंने नॉर्थ ईस्ट से काम शुरू कर दिया। नहीं, नॉर्थ ईस्ट से काम शुरू करने की होते हैं कुछ महीने, नॉर्थ ईस्ट में भी होते हैं, साउथ ईस्ट में भी होते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन होती है। तो ये आप अपने वास्तु वाले से कंसल्ट करके ही वो गड्ढा, जो भूमि पूजन आप जो करा रहे हो, आपके पंडित जी करें चाहे जो भी करें, मगर आप मुहूर्त अपने वास्तु वालों से, ये एक जगह डायरेक्शन आप उनसे ले लीजिए कि मुझे कौन सी डायरेक्शन से शुरू करना है। ओके। इसमें एक सबसे मेजर पार्ट होता है ड्राफ्टमैन का। हाँ, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो, क्योंकि वास्तु पे ना पॉडकास्ट बहुत देखे हैं। हाँ। अभी मैंने ना रील्स में देखा था तो तब मेरे को पता लगा, तब मुझे समझना ड्राफ्टमैन क्या होता है। ड्राफ्टमैन वो होता है जो डेलीग्राम वगैरह सारा कुछ मैप मैं करते हैं। बताती हूँ, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेरे पास भी ड्राफ्टमैन्स की बनी हुई ड्राइंग्स आती हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे मैं तो खैर नहीं करती हूँ ये, क्योंकि मेरे पास तो अपना इन हाउस है सब कुछ। तो नॉर्मली क्या हुआ, आप ही मान लीजिए एज अ लेमैन, आप किसी वास्तु वाले के पास गए कि मुझे ना मेरा घर दिखाना है और मुझे मेरे डायरेक्शंस वगैरह कुछ नहीं पता। तो उन्होंने आपको बोल दिया कि हमारे ना आपको एक नंबर शेयर कर दिया कि ड्राफ्टमैन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, ये आएंगे, आपका पूरे घर का लेआउट बनाएंगे और उसमें पूरा जोन्स के हिसाब से आपको डायरेक्शन बताएंगे कि आपकी क्या क्या डायरेक्शंस आपकी आ रही हैं। तो दैट इज़ द ड्राफ्टमैन थिंग, कि उन्होंने आपका लेआउट बना दिया, आपने जोनिंग पूरी उनसे करा ली और फिर वो आपने अपने वास्तु वाले को भेज दिया और उन्होंने उसके ऊपर आपको कंसल्टेंसी दे दी। अब इसमें क्या है, ड्राफ्टमैन वाला ये चीज़ें तो आप ने सुन लिया, मैंने आपको बता दिया होता क्या है। इसमें क्या होता है कि कुछ जगह तो ये ठीक होता है, कुछ जगह गलत होता है। ये मैंने पर्सनली देखा है। ड्राफ्टमैन से मुझे ग्रिड बनवा के भेजी, बट उसके बाद भी मैंने जब वहाँ जाके देखा तो जो डिग्रीज आ रही हैं उनकी डिग्रीज में और हमारी डिग्रीज में फ़र्क आ रहा है। तो अब आपने जो डिग्रीज लगा के भेजी, आपने तो बनवा लिया ड्राफ्टमैन से, आपने भेज दिया अपने कंसल्टेंट को, अब कंसल्टेंट को तो भेज दिया, कंसल्टेंट ने जो आपने डिग्रीज लगाई उस हिसाब से डायरेक्शंस पे काम करके आपको भेज दी। बट जब वो डिग्रीज ही ठीक नहीं लगी थी, तो वो जो कंसल्टेंट ने काम किया वो कितने हद तक ठीक है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन ही ठीक नहीं आई। राइट। तो वो चीज़, अब इसमें जो होता है ना, हम लोगों का इन हाउस क्यों रहता है, हमारा इन हाउस इसलिए है क्योंकि मेरा खुद का इंटीरियर आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड है, मैं खुद अपना वास्तु मैं खुद करती हूँ, आपका एस्ट्रो भी है, न्यूमरो भी है, तो हमने सब चीज़ों को कंबाइन किया हुआ है। तो अगर मैं किसी साइड पे विजिट के लिए जा रही हूँ तो मेरा ड्राफ्टमैन मेरे साथ जाता है, ठीक है। तो हम लोग अपने ड्राफ्टिंग खुद करते हैं, अपने डायरेक्शंस खुद लेते हैं और प्रैक्टिकल नोट्स पे काम करते हैं। एक सवाल ये है कि क्या वास्तु से एडिक्शन, डिप्रेशन और कंसीव पे भी फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैम चलो मैं डिप्रेशन मान सकता हूँ, एडिक्शन चलो एक अलग चीज है, वैसे तो नहीं मानूंगा मैं। एडिक्शन है, अगर मैं किसी चीज को बार बार कर रहा हूँ तो मैं उस चीज का एडिक्ट हो गया, उसमें मेरे डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं होता। डिप्रेशन में चलो ठीक है कि मेरे साथ में कुछ ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो गया या कोई रिलेशन खराब हो गया या घर वालों से लड़ाई होगी तो वो एक डिप्रेशन हो गया। कंसीव का तो कहीं से कहीं लॉजिक नहीं आता। बिल्कुल आता है। आपके जब हम घर की डायरेक्शंस की बात करती हैं तो हम 16 जोन्स पे बात करते हैं। अब ये मैं फिर क्लियर कर देती हूँ, सिर्फ किताबी नॉलेज पे बात नहीं कर रही हूँ। आप जितना देख के सुन रहे हो या आपने कोई किताब उठा के पढ़ ली, नहीं, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, तब मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब 16 जोन्स की हम बात करते हैं तो हर एक जोन से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है। अभी आपने बात करी डिप्रेशन और आपके ये एडिक्शन की,
अब एडिक्शन है, मैंने आपको बोला कि एडिक्शन हो रहा है बहुत, और आजकल के टाइम पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। हर दूसरे तीसरे घर में मैं देख रही हूँ कि डिप्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, इवन बच्चे भी परेशान हो अभी रहे एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि आपके इर्द गिर्द 5 लोग अगर है ना एक ग्रुप में, तो उसमें से एक बंदा डिप्रेस्ड है। बिल्कुल है। तो वो चीज़ है। अब आपका अगर, ये मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोल सकती हूँ ये चीज़, क्योंकि ये मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक आगे एग्जाम्पल पे काम करती हूँ। अगर आपके घर की एंट्री वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की है, जो कि मेरी डायरेक्शन ही है डिप्रेशन की, मैंने बोला ना हर एक डायरेक्शन का एक ना एक एट्रीब्यूट होता है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो डायरेक्शन ही है मेरी डिप्रेशन की डायरेक्शन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन की आपकी एंट्री होगी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके घर में बढ़ा हुआ होगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपके कोई आपका बेडरूम होगा, तो आपको किसी भी तरह के डिप्रेशन से बचा कोई नहीं सकता। अननेसेसरली भी आपने कुछ भी नहीं था मेरे लाइफ में, अननेसेसरली मैं किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन होने लगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया मेरे साथ। सेम एडिक्शन, आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ही डायरेक्शन अगर आपकी एंट्री है या आपका वो बढ़ा हुआ है, जो कि बहुत सारे लोग, दिल्ली में तो लोगों को बहुत शौक है, 1 फीट यहाँ बढ़ा लूँ, 2 फीट यहाँ बढ़ा लूँ, मतलब सही है कह ना। रहे हो आप। तो वो आपने जो एक अपने आप ही क्रिएट कर लेते हो ना, आप एक अपने वो जो एक एक्सटेंशन जो कर लिया, और वो जाने अनजाने जब आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाता है, तो अब आप सोच लो कि आपने अपना एडिक्शन भी बढ़ाया, आपने अपना डिप्रेशन भी बढ़ाया। या फिर घर में किसी का भी बेडरूम अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है, तो वो आपका डिप्रेशन और एडिक्शन की तरफ लेके जाता ही है। ये 100% होता है, क्योंकि उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स वो हैं। आपने लॉजिक पूछा ना मुझसे, क्योंकि उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स ही वो हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का बेडरूम हम कभी किसी को नहीं देते। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का अगर आपका बेडरूम है तो आप डिप्रेशन में 100% हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का अगर आपका बेडरूम है, आप कहते हो कि मेरे को तो कुछ भी नहीं था, मेरे को तो एडिक्शन किसी चीज़ की थी नहीं और सडनली एडिक्शन बढ़ गया, तो वो है। और कंसीव का क्या बोलोगे आप? कंसीव का भी बता देती हूँ आपको। अब कंसीव है, अब एक बेबी क्रिएट हो रहा है, रिक्रिएशन है ना। तो रिक्रिएशन की भी एक डायरेक्शन होती है, दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, आपके घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसमें मैं भी आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। तो अभी ये जो आपका जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ का बेडरूम बना हुआ है, तो वहां से कंसीव करने में आपको इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? उसके 2 कारण हैं। अब पहले तो मैं आपको ना इसके लिए नॉर्थ ईस्ट क्लियर कर देती हूँ। इसमें अब एलिमेंट्स का रोल भी आ जाएगा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा। अब एलिमेंट का रोल क्या है? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का एलिमेंट है वाटर, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आपका कहीं ना कहीं वाटर और एयर आपका मिक्स हो जाता है, तो वहां भी आपको उस चीज को कंसिडर कर सकते हो। तो जब इस डायरेक्शन का एलिमेंट वाटर होता है और हमें एक बेबी, एक को जो आप जब कंसीव करते हो, एक बेबी को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होती है? हीट एलिमेंट इज 0 क्योंकि वाटर एलिमेंट इज देयर। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एलिमेंट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो आपकी जो डायरेक्शन वो रिक्रिएशन की है। तो इन डायरेक्शंस में जब आपका बेडरूम बनेगा तो वाटर एलिमेंट की वजह से आपको एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कभी फायरी हो नहीं पाएगा। एक वो फायर जो एक वो जो चाहिए होती है एक बेबी को क्रिएट करने के लिए, वो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मैक्सिमम मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बेडरूम की जगह नहीं होती वो। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ना, शायद लोगों को नहीं पता होगा, तो एक थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट मैंने जैसे भी आपको बताया पूजा पाठ की जगह है, ईशान कोण है, ठीक है। पूजा पाठ की जगह है, पूजा पाठ की जगह पे आप जब हस्बैंड वाइफ का बेडरूम बना रहे हो, तो वो बेडरूम क्या है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तो अपने आप में एक फायर है ना। तो इट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि सेक्स करने की भी डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल Seriously? होती है, बिल्कुल होती है। और नॉर्थ ईस्ट इज नॉट द डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ जुपिटर। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ पूजा पाठ, आध्यात्म की डायरेक्शन है। आप पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, बट एक हस्बैंड वाइफ की आपकी जो एक आपने जैसे बोला सेक्सुअल लाइफ के लिए वो डायरेक्शन नहीं है। उसके लिए आपको एक फायर एलिमेंट चाहिए होता है। अब आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है। इसके बाद आप आ जाओ, आपका मैंने भी बोला आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन रिक्रिएशन के डायरेक्शन है। जब इन डायरेक्शंस में आपके बेडरूम होते हैं तो आपको रिक्रिएट करने में प्रॉब्लम आता है। इसके मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी। वाटर एलिमेंट हो गया, आपका ईशान कोण है, आध्यात्म की जगह हो गई। हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी अगर है, नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने देखा है, नॉर्मली ये बुक्स में कहीं नहीं लिखा होता, ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आपका बेडरूम है तो वो प्रॉब्लम आपको बेबी रिक्रिएट करने में होगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होगी। ये तो इतना सिंपल था कि मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट थे, उनका नई नई शादी हुई,
बेड लगा दिया एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में ले जाके, तो वो बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आई, हस्बैंड वाइफ की रोज लड़ाइयाँ, तो उनकी सेक्सुअल लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, उनकी आपकी जो लड़ाई झगड़े भी वो कर रहे हैं, तो रिक्रिएट तो खैर बहुत ही दूर की बात हो गई उनका। वो हमने उठा के जब दूसरी डायरेक्शन वो बेड लगाया, वो चीज़ें प्रॉपर भी हो गई, बेबी भी कंसीव हुआ, सब कुछ चीज़ें प्रॉपर हो, लाइफ में 360 डिग्री चेंज। बाप रे, इट इज जस्ट लाइक बिकॉज दैट। ऑफ वास्तु। यस। इसके बाद अभी आपका मेरा एक यूएस के क्लाइंट है, उनका इज गुजराती, उनका आया मेरे पास फ़ोन के मैम ऐसे ऐसे है, हमारा कंसीव करने में प्रॉब्लम। मैंने कहा आप अपने घर का मुझे एक बार डायरेक्शंस और वो सब लेआउट मुझे भेज दीजिए, आई विल चेक। तब मैंने देखा उनका बेडरूम, आपका जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, उनके बड़े उन्हें कई बार कह चुके थे, देखो बड़े लोगों को नॉलेज होती है, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो घर के जो बड़े, उन्हें कह चुके थे कि बेटा ये रूम आप लोगों के लिए नहीं है, रूम चेंज करो, आपको साउथ के रूम में जाने की जरूरत है, आपको साउथ वेस्ट के रूम में जाने की जरूरत है, या नहीं तो साउथ ईस्ट के रूम में चले जाओ, मगर आपको नॉर्थ ईस्ट के रूम से बाहर निकलना है। अब वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको इस रूम से बाहर निकलना है। और ये ऐसा था कि वो वहां से बाहर निकले और उन्होंने कंसीव कर लिया। इट इज लाइक दैट। मतलब तो आपका घर का वास्तु का मेजर रोल है आपके लाइफ में। मैं क्या बोल रही हूँ, आपके पंच तत्व, आपके घर का वास्तु इम्पैक्ट किस पे डालेगा? आप ही पे डालेगा ना, किसी बाहर वाले पे तो डालेगा नहीं, क्योंकि आप लोग घर में रह रहे हो। अब आपको किसी को बेबी चाहिए, किसी की मेरी आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं है, उसमें भी चर्निंग हो रही है, चर्निंग है तो आप अपनी ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन देख लो। ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपके रिलेशन कभी टिकेंगे ही नहीं, रोज लड़ोगे आप, कोई बात भी नहीं होगी फिर भी लड़ोगे। चलो आपने आज तो बेस्ट सोल्यूशन दे दिया, बहुतों के घर टूट जाते। दीपक सर बच गए, आज मैम ने बचा दिया है। अच्छा एक सवाल और रह गया जी। जैसे मेरे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो 16, 17, 18 साल के, अब ये चीज मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब उसने तो मजाक में ये सवाल भेजा था और बाद में लाफ्टर की इमोजी लगा दी थी, बट मेरे माइंड में फिर भी आ गया, क्योंकि मेरी माँ या मेरे पापा ऐसा बोलते थे, यार उस साइड मुंह करके मत बैठ, उस साइड मत पढ़, इस साइड को मुंह करके बैठ। ये भी होता है कुछ ऐसा? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का टाइम चल रहा है, बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई के लिए तो डेफिनेटली डायरेक्शन होती है। आप कोई भी, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी अच्छा काम करने बैठे हो, आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठो, आप ईस्ट की तरफ फेस करके बैठो, या आपका घर डायगनल है तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठो, तो वो आपको एक पॉजिटिविटी उस डायरेक्शन से आती है। दीज आर द पॉजिटिव डायरेक्शंस। घर की वेस्ट की डायरेक्शन हो गई, या फिर आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट का कोना। वेस्ट साउथ वेस्ट का जो आपका कोना है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी सेविंग से रिलेटेड है, ठीक है, पूरे घर की बात कर रही हूं मैं। आपके घर की वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आपका क्या बना हुआ है, वो चीज जरूर देखना है, इस साल आपको जरूर चेक करना है, क्योंकि बच्चे की स्टडी की बात है। और बच्चे के स्टडी रूम में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है, वो मैं आजकल जो विजिट करती हूँ तो देखती हूँ बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। सब एक्चुअली ये पहले भी इतना नहीं था जितना कोरोना ने कर दिया है। कोरोना के आने के बाद से बच्चे इतने लेजी हो गए हैं, ना लाइफ में कोई रूटीन है, ना टाइम से उठना है, ना सोना है, बैठना भी है तो बेड पे बैठ के, वो मतलब पढ़ना भी है तो बेड पे बैठ के। तो बेड पे बैठ के क्यों पढ़ना है? एक प्रॉपर स्टडी टेबल और चेयर पे बैठ के आप पढ़ोगे, उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। आप बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो वो आपको कभी भी उसके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो आप टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ो। और अभी आपने जो फेसिंग की बात करी, तो जो टेबल और चेयर भी ना लोग, मैंने देखा कि वॉल के साथ अलाइन करके लगाते हैं लोगों की स्टडी टेबल, क्योंकि भैया रूम का मुझे डिजाइन भी देखना है, इंटीरियर भी देखना है। तो मगर आप इस चीज में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जब आप बच्चे को एक पढ़ने बिठा रहे हो तो उसका विजन भी क्लियर होना चाहिए, एक फोकस बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप बच्चे की टेबल चेयर लगा रहे हो, या तो सामने कोई खिड़की हो, या फिर जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो सामने कुछ गैप हो, तो मेरा वो थोड़ा सा वो क्लैरिटी ऑफ थॉट, बेसिकली वॉल ना हो सामने, बिल्कुल कि अटक जाए बंदा, तो वही एक बैरियर का काम करती है वॉल, तो वो नहीं करना है। तो ये चीज ये पेरेंट्स के लिए कि अब जब आप बच्चों का स्टडी रूम, बच्चों से रिजल्ट्स तो चाहते हो, तो बच्चों को आप वो उस तरह की फैसिलिटीज भी दो। बच्चों को भी जो काफी अवेयर हैं, जो मेरे पास बहुत बच्चों का भी आता है जो अवेयर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल की तरफ मुंह करके भी नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा सा गैप जरूर रखना है। और अगर सामने विंडो है तो बहुत अच्छी बात है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं पढ़ना,
फिर डिप्रेशन है, फिर वो किताबें आपको बोझ लगने लगेंगी, आपको याद नहीं हो रहा, फिर आपके लिए वो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, मेरा बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है। अभी ओके आपने पूछा था ना, तो मेरा राइट बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है। भाई आप पहले बच्चे को देख तो लो, आप बच्चा बैठ के पढ़ कहाँ रहा है, आपने बच्चे का बेड कहाँ लगा रखा है, बच्चे की स्टडी टेबल कहाँ लगा रखी है, बच्चा मैक्सिमम टाइम कहाँ बिता रहा है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर वो बैठ के पढ़ रहा है तो पढ़ाई उसके लिए बोझ बन जाएगी, और जब वो बोझ बन जाएगी उसको समझ में नहीं आएगा तो वो डिप्रेशन का काम करेगी। ओके तो इस तरह से बच्चों के रूम में तो आपको बच्चा आपका फेस करे नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसकी जो बैक रहे वो रहे वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ। और आपको स्पेशली अगर आप कर सकते हो, जो कि मुझे मालूम सब घर में पॉसिबल नहीं होता, बच्चे का स्टडी रूम वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बनाओ, ताकि उसको एजुकेशन में हेल्प करे जोन पूरा का पूरा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप नहीं बना सकते तो बच्चे का कुछ स्टडी मटेरियल आप वहाँ लगा सकते हो, बच्चे का एक विजन पॉइंट आप वहाँ लगा दो कि बच्चा क्या करना चाहता है। जैसे 10th और 12th के बच्चे हैं, बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ विजन क्लियर है, मुझे आगे जाके ये बनना है, मुझे किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को मेडिकल करना है, किसी को बहुत सारी लाइन है, किसी को कुछ और करना है। तो वो एक विजन पॉइंट आप वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में वो क्या करना चाहता है, या वेस्ट की डायरेक्शन जो मैंने भी आपको बताई मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, तो बच्चे का एक पिन बोर्ड आपने वहाँ लगा दिया कि मेरे बच्चे को ये चीज़ का मेरा एक ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। मगर फिर भी आपको रूम में कलर्स कैसे हैं, लाइट कलर लगाओ, थोड़े सूदिंग कलर्स होने चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। आपके बच्चे की जो स्टडी टेबल है उस पर एक सरस्वती माता की फोटो होनी चाहिए जो खुद ज्ञान की देवी है। भाई दिक्कत वो है ना, मॉडर्न इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमने देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया, हमने अपने कस्टम्स को भी पीछे छोड़ दिया। वो सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, हम अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़े दो प्रॉब्लम्स मेरे को दिखाई देते हैं लोगों के घरों में, एक तो मिरर और एक पेंटिंग्स। अब ये इसमें ऐसे है परम कि मैं करती हूँ इंटीरियर वास्तु, ठीक है ना। हम जब इंटीरियर के साथ वास्तु करते हैं ना, तो जब मैं खुद इंटीरियर के बैकग्राउंड से और आर्किटेक्चर के बैकग्राउंड से हूँ, तो ना तो मैं घर का आर्किटेक्चर ख़राब कर जाती हूँ, ना मेरे को घर का इंटीरियर ख़राब हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो नहीं है। हाँ, वॉल्स पे फोकस करने की बजाय कि आपको मान लीजिए ये मेरा फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है, आग्नेय कोण है, यहाँ तो थोड़ा सा मुझे कुछ लाउड रेड की कोई स्कीम चाहिए। नॉर्मली लोग ये करते हैं, रेड की स्कीम चाहिए, भाई पिंक का कोई फैमिली का कलर पोत दो, लाइक ऐसे ही है, पोत दो, तो वो पुते हुए ही होते हैं, ठीक है। आपका मेरे को साउथ वेस्ट को कराना, ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, लोग पढ़ पढ़ के ना साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में पीला, जटाक पीला कलर आपने दीवार पे पोत दिया। अरे वो देखने में आपकी आंखों को ही सुकून नहीं मिल रहा, आप घर में आ रहे हो, वो एक इतने लाउड कलर जब आप देखोगे तो आंखों को सुकून नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है ना। तो उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट आता है दैट इज पेंटिंग। पेंटिंग्स पे जब हम बात करते हैं तो मुझे अगर मान लीजिए किसी के घर में वाटर एलिमेंट ही एड अप कराना है, तो मैं उसको बोलूँगी कुछ वाटर बेस्ड पेंटिंग, कुछ सुंदर सा वाटर का सीन आप लगा सकते हो। मुझे किसी का आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एक्टिव करनी है, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अगर मुझे एक्टिव करनी है तो मैं उसको बोलूँगी कि भाई आप कोई सुंदर सा या तो कोई माउंट की पिक्चर ले लीजिए, या साउथ वेस्ट के लिए तो अगर आप अपना खुद का भी, जैसे आपका अगर ऑफिस है तो अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो, आपका खुद के फोटो हो सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मास्टर बेडरूम। अगर आप वहाँ 24/7 नहीं रह सकते तो आपका एक फोटो फ्रेम गोल्डन फ्रेम के साथ अगर आप वहाँ लगाते हो तो वो डायरेक्शन एक्टिवेट होती है। येलो का फॉर्म मुझे डालना है तो येलो कुशंस ले लो, येलो फ्लावर्स ले लो, आपका कुछ जो अपहोल्स्ट्री है दैट कैन बी येलो फैमिली हो सकती है। अब येलो फैमिली भी डचैक आपका येलो नहीं होता, वो अर्दी कलर्स होते हैं, वो अर्दी कलर्स का कोई भी शेड आप ले सकते हो। तो पेंटिंग्स के थ्रू हम इस चीज़ को, अब आपका फायर में ही चले जाऊँ, मुझे फायर एलिमेंट या मुझे एयर एलिमेंट, मैं ईस्ट की डायरेक्शन की बात कर लूँ, एयर एलिमेंट मुझे एक्टिवेट करना है, तो मैं कहूँगी कोई सुंदर सुंदर आपका कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड आप कोई फोटो ले सकते हो, या फिर आप कोई नहीं समझ में आ रहा आपको, पेंटिंग समझ में मेरे को नहीं लगानी है, तो आप कोई मुझे पूरी वॉल कवर करनी है तो आप वॉलपेपर ले लो। कभी आपको कोई ऐसा केस आया, सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माइंड में ना एकदम से चीजें आती हैं कि आपने किसी घर का वास्तु किया हो, ठीक है, और आपने देखा हो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सारी डायरेक्शंस प्रॉपरली जैसी होनी चाहिए वैसी है, लेकिन आपने उनकी पेंटिंग को लेके कभी कुछ ऑब्जेक्शन किया हो, पेंटिंग की वजह से सारी चीजें खराब हुई? बिल्कुल होता है, बताओ ना कोई ऐसा केस स्टडी कोई कर है। हाँ, अब ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली ही था कि उन्होंने पेंटिंग्स
एक तो घोड़ों पे तो लोगों को तो बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है, लोग घोड़ों की पेंटिंग तो लोग बिल्कुल ही गलत लगाते हैं। आपने मैंने घोड़ों की पेंटिंग का सुना, मैंने पानी में दौड़ते हुए घोड़े लगा हाँ, दिए भगता हुआ घोड़ा साउथ लगाए, वेस्ट। घास खाता हुआ लगाए, खड़ा हुआ लगाए, घोड़ा नहीं पता नहीं पता, कैसा लगाए। नहीं पता हाँ, लोगों को। तो वो आपने लगाया है, वो जो घोड़े सफेद घोड़े हैं आपने लगाए पानी में दौड़ते हुए घोड़े, कहाँ, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन का एलिमेंट ही नहीं है वाटर, एंटी एलिमेंट है। तो वो सफेद घोड़े जब आप पानी में दौड़ते हुए उस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वो प्रॉब्लम दे रहा है आपका। एक जगह मैं भी गई थी, चेन्नई की बात है, मैं वहाँ उनके यहाँ गई, उनके यहाँ सब कुछ उन्होंने चीज़ें ठीक थी, घर बहुत सुंदर, घर बहुत अच्छा इंटीरियर एंड ऑल। एक कटे हुए घोड़े की फोटो लगा रखी थी साउथ के डायरेक्शन में, एंड दैट वाज ब्लैक। अब ये जो काला रंग है, जब ये काला रंग की हम बात करते हैं तो काला रंग वाटर को डिनोट करता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर इज फॉर वाटर। तो अब जब आपने साउथ की डायरेक्शन में काला घोड़ा लगा लिया तो वो जो पैसा आता तो भी है काला ही ना, होगा। तो वो भी पानी की तरह कहाँ जा रहा है आपको पता पता ही भी नहीं लगेगा, चलेगा। राइट। एक तो एक कटी हुई पेंटिंग्स तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, कटी हुई पेंटिंग्स में नॉर्मली लोगों के घरों से हटवाती हूँ। बहुत सारे हैं कि बहुत महंगा है, मैम ने यहाँ से लिया, मैंने कहा तो फिर आप या तो रैप करो, किसी को गिफ्ट कर दो जो ना मानता हो, ठीक है, जो दूसरे का ना वस्तु मानता बिगाड़ हो दो। ऑब्वियसली। तो भाई मैं क्या बोलूँ इससे हाँ, ज्यादा, भाई मेरी बहुत महंगी, मैंने वहाँ एग्जीबिशन से, अब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, हम्म, मैंने वहाँ एग्जीबिशन से खरीदी थी। तो या तो आप इसको कूड़े में फेंको, या फिर अब मैं तो, अगर मैं वास्तु कर रही हूँ तो मैं ये चीज़ अलाउ नहीं करूँगी। कटा हुआ घोड़ा हो गया, आपकी कटी हुई कोई पेंटिंग हो गई, पिक्चर हो गई, आपकी कोई रोती हुई पेंटिंग हो गई, कोई आपका वाइल्ड सीन हो गया, ये लोगों को नहीं का बहुत शौक होता है लोगों को वाइल्ड सीन की पिक्चर्स। अब आपने पूछा था कि कुछ एंटी लगाई हुई, हाँ मैंने ये भी एक जगह देखा है कि लोगों ने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट ऐड कर दिया एक पेंटिंग के थ्रू, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपने ले जाके लगा दी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये मैंने लाइव देखा है, ये मेरा एक बैंगलोर का केस है, तो ये मैंने लाइव देखा। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जब आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स लगा देते हो तो आपने उस डायरेक्शन को हैवी कर दिया। जब वो डायरेक्शन को हैवी करना ही नहीं है, पेंटिंग्स के थ्रू ही सही, बट आपने उस चीज़ की प्रेजेंस वहाँ बना दी। और आपने क्या किया, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट ऐड कर दिया, तो आपने तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मेरा एक्सेस ही है पूरा वास्तु का, जिसमें मेरा पूरा वास्तु मैक्सिमम लग जाता है, वो आपने दोनों ही एक्सेस बिगाड़ दिए। तो प्रॉब्लम तो अपने आप ही आने। तो साउथ वेस्ट में एक वाटर एलिमेंट ऐड करते ही आपका पैसा तो कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं, और नॉर्थ ईस्ट आपने हैवी कर दिया तो आपका ये माइंड पूरा ब्लॉक हो रहा है। उसके बाद आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज प्रॉस्पेरिटी आनी थी वो सब वो हैवी होने की वजह से वो भी खत्म हो रही है। और मिरर का, पेंटिंग्स करो, ओके, और मिरर इससे भी ज्यादा हार्मफुल है। मिरर्स की रिपल्शन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। अभी रिसेंटली ही मैंने पीतमपुरा या पंजाबी बाग मैंने विजिट किया था, उन्होंने पूरा इंटीरियर करा रखा और जगह 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 मिरर्स। आई वाज लाइक दिस, ये आपने क्या कर रखा है, इतने सारे मिरर्स क्यों लगाए हैं। तो मिरर्स की रिपल्शन पावर हाई होती है, तो ये सबके लिए कि आप ये नोट कर लो कि मिरर आपके बेडरूम्स में नहीं होने चाहिए। ओके, लोगों को ये जरूर पता है कि मिरर में बेड का व्यू नहीं दिखना चाहिए, बट ओपन मिरर आपके बेडरूम में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिरर की रिपल्शन पावर हाई है, आपको प्रॉब्लम्स देते हैं। तो मिरर लगाएं कैसे, मिरर आप लगाओ अपनी अलमारियों के अंदर, ओपन मिरर्स को अवॉइड करना है, ठीक है। जितने ओपन मिरर्स आप लगा रहे हो, मिरर क्या है, मिरर इज अ मल्टीप्लायर, रिपल्शन पावर तो हाई है। बहुत जगह पढ़ पढ़ के लोगों ने नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में मिरर लगा डाले कि भाई मुझे ये डायरेक्शन मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने कर लिया, मगर आप उसके साथ ये भी तो देखो कि उसमें दिख क्या रहा है। किसी के वॉशरूम के सामने मिरर लगा है, जब जब वॉशरूम का दरवाजा खुलेगा तब तब वॉशरूम की जो नेगेटिविटी है वो उसमें मल्टीप्लाई हो रही है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो ये तो मेरे किसी क्लाइंट के यहाँ किसी वास्तु वाले नहीं करा रखा था। साउथ वेस्ट की एंट्री है, आप सामने मिरर लगा दीजिए, वो रिवर्स हो जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल। साउथ वेस्ट की एंट्री है, राहु की एंट्री है, वहां से जितनी नेगेटिविटी होगी सामने मिरर लगाते ही वो मल्टीप्लाई होगी। कहते भी है ना कि मिरर नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा अपनी तरफ वो करता है। वही मैं बोल रही हूँ ना, रिपल्शन पावर बहुत Repulsion हाई power। है। अब इसमें क्या जो लगाना चाहिए मिरर, वो लगाना कैसे चाहिए। आप नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हो, बट डेफिनेटली आप ये देखो कि उसमें दिख क्या रहा है। नॉर्थ वॉल पे आपने लगाया, सामने मिरर रेड कलर की वॉल है, वो नॉर्थ वॉल के मिरर पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो वो अपने आप शिफ्ट हो गया उस वॉल पे। इसलिए मिरर्स बहुत सोच समझ के लगाए जाते हैं। तो मिरर्स तो लगाने से पहले आप बिल्कुल 10 बार सोचो कि मैं मिरर कहाँ लगा रहा हूँ। अगर मैं लगा तो रहा हूँ अपनी पॉजिटिविटी के लिए, मगर मेरा उससे हो गया पूरा का पूरा नेगेटिव। अब आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना कि बेड में आप जब सोते हो तो मिरर में आपकी
प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए, सुना हाँ होगा हाँ है आई नो ना। हाँ तो ये तो नॉर्मली, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये बड़े बुजुर्ग हमें बताते तो थे, बट जब मैंने स्टडी की तब मैंने इसका लॉजिक है। अब आप जब सो जाते हो, हमारी एक बॉडी जो है ना एक मृत के समान हो जाती है, तो जब हम सोते हैं तो वो एक नेगेटिव हो जाता है, हमारी बॉडी भी एक नेगेटिव थिंग हो जाती है, क्योंकि जब तक हम सुबह नहाते नहीं हैं तब तक वो राहु का ही फॉर्म है। जब आप सुबह उठे, नहाए धोए, अपना नित्य जो आपका डेली रूटीन किया, तब आप वापस से पॉजिटिव हुए, अदरवाइज वो आप उसी उसमें हो। तो जब आप सो रहे हो, आप नेगेटिव हो, एक मृत के समान हो, आपका व्यू एक मिरर में दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या बोला, रिपल्शन पावर बहुत हाई है, तो वो नेगेटिविटी ही मल्टीप्लाई करेगा। और एक चीज़ बताती हूँ जो शायद आपको बहुत ही मैजिकल लगेगी आपकी बॉडी में, आप ये चीज़ नोटिस करना जितने भी व्यूअर्स हैं। मान लीजिए आज मेरे पैर में दर्द हुआ या मेरे पैर में कुछ भी लगी, और वही मेरे पैर का पार्ट रोज मेरे मिरर में दिखाई दे रहा है जब मैं सो रही हूँ, मान लीजिए यही इतना पार्ट है या घुटने से नीचे का पार्ट है, वो अगर उसमें मिरर में दिखाई दे रहा है, तो वो दर्द कभी खत्म नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है आपका। इसलिए मिरर्स तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है, जिन पे बहुत लोगों का ध्यान जाता भी नहीं है। शीशा ही तो है, लगा लिया, मुंह देखने के लिए लगाया, बट वो शीशा लगाया कैसे, अब लगाना कहाँ चाहिए, आप डाइनिंग टेबल के सामने लगाओ, आप खाना खा रहे हो, आपका व्यू उसमें दिखाई दे, प्रॉस्पेरिटी बढ़े घर की। आप लॉकर के सामने लगाओ, आपका लॉकर खुल रहा है, पैसा दिख रहा है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से मिरर्स को यूज किया जाता है। मैम लास्ट टाइम आपने ना एस्ट्रो वास्तु का बताया था, एस्ट्रो वास्तु में बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास में। एक सबसे मेजर लोगों ने पूछा था कि आप एस्ट्रो वास्तु के थ्रू रेमेडी भी थोड़ा सा बता दो लोगों को घर के लिए। दूसरा कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीजें लगा सकते हैं। दूसरा एक सवाल और था, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि उनकी जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनकी जन्म पत्री को किस तरीके से वो कर सकते हो आप। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ नहीं है या टाइम नहीं है? टाइम भी नहीं है पता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता कुछ लोगों को, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ओके, तो ऐसे में ये ऐसे होता है, देखो जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं ना परम, तो एस्ट्रो वास्तु इज कंबाइंड, एस्ट्रो एंड वास्तु। तो इसको जैसे कि आज अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु, लिखने के लिए सभी लिख देते हैं कि एस्ट्रो वास्तु हम करते हैं, बट एस्ट्रो वास्तु इज कस्टमाइज्ड वास्तु। देखो वास्तु के रूल तो आपके अप्लाई हो ही रहे हैं, मगर साथ में हम एस्ट्रो वास्तु भी क्लब कर रहे हैं। अब वो कैसे होता है, जो घर का, अब एस्ट्रो वास्तु लगता किस पे, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, फिर आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। एस्ट्रो वास्तु जो घर का आपका जिसके नाम पे घर है, पहली बात, या फिर जो घर का अर्निंग मेंबर है, तो उसके ऊपर हम एस्ट्रो वास्तु के रूल्स अप्लाई करते हैं। अगर सभी पे करने लगे तो वो बहुत ज्यादा एक कियोस क्रिएट हो जाता है। अब अगर इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता, कुछ लोग आते हैं ऐसे केसेस हमारे पास भी कि मुझे टाइम नहीं पता, तो हम डेट ऑफ बर्थ के थ्रू न्यूमरो से भी कुछ निकाल लेते हैं। अदरवाइज अगर आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी अपना नहीं पता, तो आपको अपना नहीं पता होगा, आपके बेटे का तो पता होगा, किसी का तो पता होना चाहिए, क्योंकि बेटे की पत्री से भी फादर का कुछ पता चल जाता है, तो किसी ना किसी का तो चाहिए। जब हम एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम चाहिए। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं अर्निंग मेंबर हूं, मुझे मेरे हिसाब से ही बताना है, मुझे सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, ये होता है नॉर्मली आता है, और टाइम नहीं पता मुझे, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही बताओ। एटलीस्ट हम नंबर्स के थ्रू, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के साथ भी मैं क्लब कर रही हूँ वास्तु को, हम न्यूमरो वास्तु भी कर रहे हैं, तो वो नंबर्स के थ्रू आपके क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्या आपकी ग्रेड्स बन रही हो, उस पर वास्तु कैसे अप्लाई होगा, तो उसके हिसाब से भी हम आपको रेमेडीज देते हैं। अब इसमें रेमेडीज कैसे देते हैं, ये बहुत मैजिकल चीज है। अब जैसे मान लीजिए किसी का भी मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है कि जी मेरे को तो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी उस डायरेक्शन पे जाके, जो भी मैं मान लीजिए कि जो भी चार्ट हो सकता है, चार्ट तो सबके अलग अलग होते हैं, किसी का लगन में मिथुन है, किसी का लगन में धनु है, उनके चार्ट के हिसाब से उनके पैसे के घर को एक्टिव करने के लिए कौन सी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में, जैसे मैंने भी आपको अभी एग्जांपल दिया था कि पिगी बैंक का वेस्ट के डायरेक्शन में, तो आप ये लगाओ। या फिर मेरा चीज़ें चलती तो हैं फिर रुक जाती हैं, मतलब एक निरंतर प्रवाह में नहीं चल रही, तो हम एक डायरेक्शन उसके चार्ट से देखेंगे, फिर आपकी वो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, उसमें आप अपनी एक पेंडुलम की कोई घड़ी लगा लीजिए, जिससे कि वो चीज़ें थोड़ा सा वो चलती रहे, मूवमेंट में रहे, बिल्कुल आपके काम जो है मूवमेंट में रहे। तो इस तरह से बहुत ईजी रेमेडीज आती हैं। अब जैसे किसी का सूर्य ही नीच का है, अब इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ये कवर अप मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। किसी का सूर्य नीच का है तो हम उसको कभी ईस्ट फेसिंग घर अलाउ नहीं करते। अब भी मैंने विजिट किया था फरीदाबाद में, उनका मतलब वो प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, और बहुत बहुत सुंदर घर, बहुत बड़ा घर था। हमने सब पूरा लेआउट एंड ड्राफ्ट वगैरह करने के बाद जब मैंने उनकी डायरेक्शंस देखी, तो वो थी प्रॉपर नॉर्थ की डायरेक्शन। अब देखो नॉर्मली लोग क्या है ना, नॉर्थ की डायरेक्शन ब्लाइंडली ले लेते हैं, ये कर रहे हैं लोग,
तो नॉर्थ की डायरेक्शन ब्लाइंडली ले ली, ईस्ट की डायरेक्शन ब्लाइंडली ले ली कि नहीं ये तो हमें सूट करेगा ही करेगा, बहुत ढूंढ रहे हैं कि नॉर्थ की ही मिल जाए। जब उनका चार्ट देखा तो उनके चार्ट में उनका बुध नीच का था। ओके, ठीक है, अब वो बुध नीच का था जिसका इम्पैक्ट काम पे आ रहा था। ठीक है, अब बुध नीच का है, काम पे इम्पैक्ट आ रहा है। तब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कितने साल हो गए आपको इस घर में रहते हुए और काम में तो आप डाउन जा रहे होगे। तब वो जाके बोले हैं एंड ही वाज लाइक कि मतलब मैम आपने जो चीज़ हमें बताई है ये हमें आज तक किसी ने नहीं बताई। मैं इससे पहले भी 5 साल नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रहता रहा, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में ही आ गए ऊपर कि भाई घर बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी ने बोला वॉशरूम गलत है, किसी ने बोला ये गलत है, बट एंट्री आपके लिए कितनी मैटर करती है वो बहुत बड़ी बात है। तो एस्ट्रो वास्तु से हम आपको पहले तो डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन से आपको बेनिफिट्स आने वाले हैं, तो इन डायरेक्शन में आप ये रेमेडीज कर लीजिए, और कौन सी डायरेक्शन आपकी सेंसिटिव डायरेक्शंस हैं जिनको आपने इनमें पर्टिकुलर चीज़ें नहीं करनी है, इनकी डायरेक्शन की एंट्री आपको नहीं लेनी है। अभी आते हुए शायद एक मैं देख रही थी किसी का, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम से घर ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपने चार्ट भेजे, दोनों की राहु की दशा चल रही है। तो मैंने उसमें बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्री आपको नहीं चाहिए, साउथ वेस्ट का पिट आपका नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। क्यों लिखे? क्योंकि जब राहु की आपकी जब दशाएं चल रही हैं तो वो आपको लेके ही साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि ये डेस्टिनी है आपकी। क्योंकि आपकी अब इस टाइम दशा राहु की चल रही है, तो आपका राहु नेगेटिव है, तो वो आपको लेके जाएगा सबसे पहले साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, वहां ले जाके आपके नुकसान होंगे। तो इसलिए आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से इस टाइम बिल्कुल दूर रहना है। इसलिए ज़रूरी होता है फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप। इसलिए एस्ट्रो वास्तु की इंपॉर्टेंस है। वास्तु के रूल्स तो हम फॉलो करते ही हैं, बट साथ में एस्ट्रो वास्तु लगाना बहुत जरूरी है, जो कि आपके लिए कस्टमाइज्ड वास्तु। आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझो। तो वास्तु तो रूल सबके लिए सेम है, बट आपकी पत्री के हिसाब से आपके लिए क्या वास्तु आ रहा है, दैट इज एस्ट्रो वास्तु। ओके, आई थिंक काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया और बहुत डीपली आपने एक्सप्लेन भी कर दिया है। आई थिंक जो सारे सवाल थे तो काफ़ी चीज़ें कवर कर लिए। और बस लास्ट में मैम जय श्री राम बोलना यही चाहूँगा। जय श्री राम। ये तो राम मंदिर के लिए तो है, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे मतलब क्या कह लो कि आप 550 साल बाद ये इतना बड़ा आपके लिए एक ये मतलब क्या बोलूं कि मतलब ये इतना गौरव का पल है कि मतलब ये सभी भारतीयों के लिए है ना। और मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी की देख लो, सब लोग कितनी बातें मानते हैं, इसीलिए बोला ना मोदी जी 8 नंबर। तो आप ये देखो ना तो आएगी तो बीजेपी है ना।